प्यार में कभी कभी बचपन से साथ खेलते बड़े हुए मिनल और विराज में गहरी मित्रता थी। परिवारों में भी प्रगाढ़ संबंध थे। मिनल परम रूपसी थी। जब उन दोनों ने युवा अवस्था में कदम रखा, तब से ही विराज की माँ मीनल को बहू बनाने के सपने देखने लगी। यदा कदा वह विराज के आगे इसका जिक्र भी कर देती तो विराज थोड़ा शर्मा जाता। मीनल के परिवार को भी विराज बहुत पसंद था। जब से मेडिकल में दाखिला हो गया था, तब से रुतब और बढ़ गया था उसका। मीनल फिजियोथेरेपी की पढ़ाई कर रही थी। 12वीं तक दोनों एक विद्यालय में पढ़ते थे, परंतु अब साल भर से दोनों के शहर अलग हो गए थे। फोन पर रोज बात होती थी। दोनों का प्रयत्न रहता था कि जब छुट्टी लेकर घर जाएं तो साथ पहुंचे, जिससे मिल सकें। सब कुछ ठीक चल रहा था जब विराज द्वितीय वर्ष में आया तो प्रथम वर्ष में नए विद्यार्थियों का आगमन हुआ। परिचय के दौरान एक मुखड़े पर विराज की निगाहें बार बार अटक जाती थी। सांवली सलोनी सी पारुल दिखने में बहुत खूबसूरत नहीं थी, पर आत्मविश्वास से लवरेज उस लड़की में एक अजब सा आकर्षण था, और विराज न चाहते हुए भी उसकी ओर देखने से खुद को रोक नहीं पा रहा था। धीरे धीरे परिचय मित्रता में बदल गया। कॉलेज कैंटीन में अक्सर दोनों मिलने लगे। विराज पढ़ाई में उसकी मदद करने लगा था। मीनल का फोन नित्य ही आता। विराज के सभी मित्रों की जानकारी उसे थी। अपने खास मित्रों के फोन नंबर भी उसे विराज ने दिए थे। इन मित्रों में लड़कियां भी थी। कभी कभी वह उनसे भी बात कर लेती। उन सभी से विराज ने मीनल का परिचय अपनी गर्लफ्रेंड के रूप में कराया था। पारुल के विषय में विराज चाहकर भी मीनल को नहीं बता पा रहा था। कुछ तो था जो उसे रोक लेता था। इधर पारुल मन ही मन विराज को पसंद करने लगी थी। विराज ने उसे भी मीनल के बारे में कुछ नहीं बताया था। वह दोनों को ही धोखे में रखना नहीं चाहता था, परंतु वह समझ नहीं पा रहा था कि उसे क्या करना है। एक तरफ बचपन की घनिष्ठ मित्र थी, जिसके साथ वह अपने सुख दुख साझा करता था, जिससे उसका परिवार बहू के रूप में स्वीकार कर चुका था, जो इतनी सुंदर थी कि पत्नी के रूप में आकर कोई भी खुद को धन्य समझता। दूसरी तरफ नई मित्र बनी साधारण सी दिखने वाली यह लड़की, जिसमें न जाने क्या खास बात थी जो दिल उसकी ओर खींचता जाता था। एक वर्ष से मिनल से दूर रखकर भी कभी उसे इतना मिस नहीं किया जितना एक दिन पारू को ना देख पाने पर उसे करता था। तो क्या मिनल से जो रिश्ता है वह सिर्फ दोस्ती का है? और पारुल, क्या इसको प्यार कहते हैं? कहीं जगह की दूरी दिलों की दूरी की वजह तो नहीं बन रही? पर यदि ऐसा होता तो प्रारंभ में जब इस शहर में आया था, तब तो दूरी परेशान करती। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। कहने को तो जब भी मीनल कहती आई मिस यू, तो वह भी कह देता था, पर कभी अपनी ओर से हो ऐसा याद ही नहीं। इसी उपापोह में फंसा दिल न पारुल से इकरार कर पाता और न मिनल से इनकार। पर ऐसा कब तक चलता? एक दिन मिनल को विराज के एक मित्र ने पारुल के बारे में बता दिया। मिनल को विश्वास नहीं हो रहा था कि विराज दोस्ती से आगे किसी लड़की के बारे में कुछ सोच सकता है, पर अन्य दोस्तों की तरह इस लड़की के बारे में कुछ बताया क्यों नहीं। मीनल ने दोस्त से विराज और पारुल के कैंटीन में मिलने का समय पता किया और अगले दिन विराज को ऑडियो कॉल लगा दी। विराज सका पका गया और पहली बार में तो फोन ही काट दिया। पर घंटी फिर बज गई तो पारुल ने भी फोन उठाने को कहा। फोन उठाते ही मीनल की आवाज सुनाई दी।
हेलो विराज, फोन क्यों काटा? थोड़ा बिजी था। अभी आधे घंटे में करूं? वह पारुल के सामने बात नहीं करना चाहता था। पर तुम तो कैंटीन में बैठे हो। कौन है साथ में? दिखाओ मुझे। तुम नहीं जानती हो, जूनियर है। कुछ मदद चाहिए थी, उसे बस वही डिस्कस कर रहा था। पर मिलवाओ तो। उसे भी पता चलना चाहिए कि उसके सीनियर की गर्लफ्रेंड कैसी है। मीनल ने तो हंसते हुए कह दिया, पर पारुल को तो जैसे सपने धराशायी हो गए। विराज ने कैमरा पारुल की ओर घुमाया। उसने फीकी सी मुस्कान के साथ अपना परिचय भी दिया, पर वह आहत हो गई थी। मीनल ने जब फोन रखा तो पारुल ने पूछना चाहा कि विराज ने कभी बताया क्यों नहीं, अगर उसकी गर्लफ्रेंड थी तो। पर किस अधिकार से पूछती? विराज ने पारुल से भी तो कभी प्यार का इजहार नहीं किया था। उस दिन से पारुल ने दूरी बनाना शुरू कर दी, क्योंकि वह विराज को मित्र से कुछ बढ़कर मानती थी। और आज वह सपना चूर चूर हो गया था। अब दूर से विराज को देखकर पारुल राह बदल लेती थी। कैंटीन जाना छोड़ दिया। कोई शिकायत नहीं की विराज से। करती भी किस बात की? शायद वह पारुल को केवल मित्र ही मानता हो और पारुल उसकी आत्मीयता को प्यार समझ बैठी हो। परंतु इस दूरी से विराज को स्पष्टतया समझ में आ गया कि मीनल के साथ दोस्ती का गहरा रिश्ता था, जिससे घर वालों के बढ़ावे से बस प्यार समझने लगा था। परंतु प्यार तो यह था जो पारुल के साथ हुआ। तभी तो मन में वह छटपटाहट थी जो पहले कभी अनुभव नहीं की। आगे का रास्ता कठिन था। पारुल को प्यार का विश्वास दिलाना तो फिर भी मुश्किल नहीं था, पर मीनल को सच्चाई बताने के अतिरिक्त घर वालों को समझाना भारी अवश्य था। पर सच्चे प्यार के रास्ते में बाधाएं ना आए, ऐसा तो कम ही देखने में आता है। विराज ने डूबते हुए आत्मविश्वास को संभाला और चल पड़ा अपने प्यार को मनाने।